हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। अ, आप हम सब लोग, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन पढ़ते हैं। और जब पढ़ते हैं तो वो कॉपी किताबों से पढ़ते हैं। तो आप और हमको सबको पता है कि हमारे देश में दो ही बोर्ड, जो मेन बोर्ड है हमारे, जिन्हें हम एजुकेशन बोर्ड कहते हैं, तो वो हमारे पास दो ही तरीके के मेन बोर्ड है। वो हैं सीबीएसई या आईसीएसई। अब इनमें आपने देखा होगा, जो कोर्स होता है या जो करिकुलम होता है वो बेसिकली सेट किया जाता है, फिर उसके हिसाब से किताबें छापी जाती हैं। तो हमने और आपने कभी ये देखा कि वो किताबें कौन छाप रहा है, कहाँ से छप के आ रही हैं? शायद कईयों ने देखा हो, शायद कईयों ने नहीं देखा हो, और शायद बहुत लोगों ने इस कंपनी का नाम भी सुना हो। इनकी स्टेशनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर साल बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। और उसके अलावा ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसी लाइन है जो चुपचाप चल रही है, लेकिन नज़रों में नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी। तो पढ़ाई की लाइन में एक बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम है जी नवनीत एजुकेशन। तो नवनीत एजुकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है, बुक्स इनके पास फर्स्ट टू लेके 8 तक सीबीएसई और आईसीएसई नॉर्म्स की होती हैं। और उसमें से भी बेसिकली ये इन मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी बुक्स को पब्लिश करवाते हैं। होता क्या है कि जो भी रिसर्च या जो भी सिलेबस उनको सीबीएसई सेट करके देती है, जो भी वो मांगते हैं, उसको ये लोग पूरा करके फिर आगे छापते हैं। और आपको पता है कि हमारे देश में पता नहीं लाखों की तादाद में या शायद करोड़ों की तादाद में स्कूल होंगे, सरकारी मिला लो तो और प्राइवेट मिला लो। तो उन सब जगह अपने अपने तरीके के बोर्ड हैं। मतलब जैसे अगर आप दिल्ली में जाओ तो दिल्ली में तो खैर सीबीएसई बोर्ड है, साउथ में जाओगे साउथ का बोर्ड है, हरियाणा में जाओगे हरियाणा का बोर्ड है, सीबीएसई आईसीएसई चल रहे हैं वो अलग है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली एजुकेशन के अंदर काम कर रही है। और आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके की इनके बहुत सारी बुक्स आती हैं, सीबीएसई को लेके, आईसीएसई को लेके। एडटेक के अंदर भी ये लोग अब उतर चुके हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे अब कंपनियों में अब होड़ मच गई है कि एजुकेशन को भी ऑनलाइन करके दिखाया जाए। मतलब कि स्मार्ट क्लासेस आपने देखा होगा बन गई हैं स्कूलों में। और अब ये बढ़ता ही जा रहा है चलन कि लोगों को, बच्चों को वाइट बोर्ड के ऊपर स्टडी कराई जाए और उस वाइट बोर्ड के ऊपर ये लोग जो एक्टिविटीज़ हैं या जो भी आप उस पर पढ़ाना चाहते हैं वो इंटरेक्टिव वे से पढ़ाया जाए। तो उसके अंदर भी ये कंपनी उतर चुकी है जिसे हम एडटेक बोलते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं स्टेशनरी भी काफ़ी, ये युवा का भी ऐड आता है और जो कि टीवी पे काफ़ी फेमस है। तो ये युवा के नाम से भी इनकी अपनी स्टेशनरी बनती है। किताबें तो जो छप रही हैं सो छपी रही हैं, उनका तो अलग मैटर है, वो तो अलग तरीके से चल रहा है। पर होता क्या है कि जब हम इस तरीके की स्टेशनरी देखते हैं तो वो स्टेशनरी अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे युवा आप देख लो, ये युवा इन्हीं का स्टेशनरी का ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। कॉपी किताबें और इसके अलावा रंग रंग, मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर, हम देख सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो चलती ही रहेंगी, इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। अपने हिसाब से ये चलती रहेगी, इसको बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है और बड़ों के लिए भी काफ़ी कुछ बनाया जाता है इसके अंदर। तो ये तो होगी जी थोड़ी सी कंपनी की ओवरव्यू जो मैंने आपको देने की कोशिश करी कि भाई कंपनी कर क्या रही है और कंपनी क्या बताना चाह रही है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि हम कॉपी किताबों की और एजुकेशन पब्लिशिंग वर्ड की बात कर रहे हैं आज। और उसी के रिगार्ड में मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये कंपनी। तो ये तो हो गया थोड़ा सा कंपनी के बारे में ओवरव्यू कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि कंपनी नवनीत नाम की एजुकेशन कंपनी है वो क्या कर रही है। अब हम चलते हैं थोड़े से इनके नंबर्स के ऊपर। आज की रेट में अगर भाव देख लें तो 90 रुपये का भाव निकल के आ रहा है और 151 रुपये का इनका 52 वीक हाई लगा हुआ है। अगर हम मार्केट कैप समझ लें या इनकी अपनी वैल्यू समझ लें तो लगभग 2000 करोड़ की कंपनी है ये। तो 2000 करोड़ वो भी एजुकेशन में, तो कोई छोटा मोटा मतलब बिजनेस नहीं है, काफ़ी हैवी लेवल का बिजनेस है। और अगर 2000 करोड़ के अगेंस्ट में देख लो तो केवल 70 करोड़ का इनके ऊपर डेट है। तो जो कोई मतलब ये डेट इतना बड़ा नहीं है
कि कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाए या कंपनी के वर्किंग में कोई असर आ जाए या कंपनी को बंद करा दे। तो ऐसा तो कहीं से कुछ नहीं नज़र आ रहा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। उसके अलावा एक और हमको चीज़ नज़र आ रही है, जो है कि कंपनी डिविडेंड भी बांटती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट बनाती हैं लेकिन डिविडेंड नहीं बांटती है, क्योंकि उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो भी कंपनी डिविडेंड बांटती है उसे थोड़ा सा अच्छा ही आंका जाता है, क्योंकि भैया शेयर होल्डर को भी कुछ दे दो। वो तो बेचारों ने आपके लिए पैसे लगाए हैं, ठीक है, वो इंतजार तो कर रहे हैं आपके शेयर के ऊपर के जाने की, लेकिन अगर उनको डिविडेंड भी मिल जाए तो वो एक अपने आप में अच्छी बात मानी जाती है। अगर हम देख लें सेल्स ग्रोथ, तो 32% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो तो 18.5 या 18.25% के हिसाब से वो बढ़ा है। और अगर हम प्रॉफिट देख लें तो 137% का राइज है प्रॉफिट के अंदर। अगर हम इसे 30, 50, 100% भी मान लें तो वो भी एक अपने आप में डिसेंट राइज माना जाता है। और आगे चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे सेल्स रेशियो हैं पहले 1100 करोड़, 1400 करोड़, 1400 करोड़ से सीधा 800 करोड़ रह गए, क्योंकि ये कोरोना वाला टाइम था, स्कूल कॉलेज सब बंद हुए। तो उस साल तो वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो इन चीज़ों की जरूरत तो बहुत कम हो गई थी, जिसका असर हमको यहाँ पे आते आते नज़र आ गया। लेकिन अब वापस ये 1100 करोड़ की तरफ चल पड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो 23 के रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत अच्छे नज़र आएंगे आपको, इससे ऊपर ही अच्छे आएंगे। और अगर मैं ऐसे प्रॉफिट देख लूँ तो 153 करोड़, 177, 220, 61 करोड़ का रह गया सिर्फ, और 61 से हमने लगभग डबल कर दिया 146 के आसपास, जो 137% दिखा रहा है वो। और इसी के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो मेरी ROE, ROCE भी वापस अपनी जगह ऊपर ट्रेंड की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर डेट इक्विटी रेशो देख लूँ तो 2:1 से कम ही होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। मैंने आपको बताया प्राइस टू कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश बतेरा है, कैश एंड रिस्ट कंपनी है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके प्रमोटर शेयर होल्डिंग समझते हैं। तो 63% प्रमोटर्स के पास है, मतलब काफ़ी बड़ा हिस्सा जो शेयर होल्डिंग का है वो कंपनी के पास, अपने पास या मालिकों के पास। पब्लिक के पास लगभग 21.5 या 22% के आसपास है। DI म्यूचुअल फंड के पास लगभग 12% के आसपास है, और FI की बात करूँ तो सिर्फ 3% FI के पास है। तो मुझे उम्मीद एक ऐसी और नज़र आ रही है कि अब की बार इसके अंदर भी जो हिस्सेदारी अब दिखाई जाएगी मार्च में तो ये बढ़ती हुई नज़र आनी चाहिए कुछ। तो आपको यही चीज़ थोड़ा ध्यान करती है कि अगर इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ती है तो वो एक पॉजिटिव इशू है इसके लिए कि भैया चलो, क्योंकि DI किसी भी शेयर में बैठता है वो ऐसे किसी चलते फिरे शेयर पे नहीं बैठते हैं, वो बहुत अपनी स्टडी करके डीप एनालिसिस करके ही बैठते हैं किसी भी शेयर के अंदर। तो ये आपको नज़र में रखना है। उसके अलावा थोड़ा सा इनका P&L समझने की कोशिश करते हैं। तो 2018 में 1131 की सेल है, 2019 में 1360 की हुई, 2020 1441, ये 20-21 मार्च, ये वही टाइम है जिस समय कोरोना था। तो ये घट के जो है 803 करोड़ के आसपास रह गई, लेकिन वहाँ से फिर वापस सेल उठी है, 1060 होती नज़र आ रही है। तो अगर हम अगले मार्च की बात करें, मतलब मार्च 23 की बात करें जो इस समय चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये नंबर और आगे बढ़ता नज़र आएगा, आपको इस पर नज़र रखनी है। तो उसके अलावा से अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, अदर इनकम सी बढ़ रही हैं, ठीक है, इंटरेस्ट आगे पीछे होता रहता है, डेप्रिसिएशन वो तो चलती रहेगी मार्केट के हिसाब से, जो भी इनके पास मशीन वगैरह है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लूँ तो 234 से 270 हुआ, 295 हुआ, 84 और वापस 200 होता नज़र आ गया। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट देख लें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 153, 177, 219, 61 और सीधा 61 के बाद आप समझ लो डबल ही कर दिया, 146%, यही 137% जो लोगों ने दिखाया है। तो अगर हम इसे डबल भी मान लें तो भी बहुत अपने आप में एक अच्छा नंबर है ये। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आप ये देखेंगे शेयर कैपिटल के अंदर भी शेयर कैपिटल वहीं की वहीं है, थोड़ी सी यहाँ चेंजेस जरूर हुई हैं, जरूर इन्होंने अपने थोड़े बहुत शेयर बेचे होंगे बाजार में। और उसके अलावा अगर हम रिजर्व देखें तो रिजर्व बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात हमेशा से मानी जाती है। करंट लायबिलिटीज ऊपर नीचे होती रहेंगी साल दर साल, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम लोन्स एंड एडवांसेस देख लें तो वो भी इन लोगों ने बढ़ाए हैं, जो कि अपने आप में ठीक है, तीसरा नंबर है। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई है इन लोगों ने।
और करंट एसेट भी बढ़ाए हैं, तो ये इधर से और अपने टोटल एसेट हमारे को बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि हर बिजनेस को अप्स एंड डाउन देखने पड़ते हैं, क्योंकि होता क्या है आपको भी पता है कि हमारे देश में सब कमीशन का खेम होता है। किसी को कमीशन ज़्यादा मिल जाए तो वहाँ पे किताबें छपने लग जाती है, किसी को कम मिल जाए तो वहाँ चले जाते हैं लोग। होता क्या है हर कंपनी के पास अपने अपने काम करने का तरीका है, तो जिसको जो या जिसको जहाँ पे जो जैसी सेटिंग बैठ जाए वो वहाँ काम करने लग जाता है। अब हम थोड़ा सा इसका चार्ट समझ लें। तो चार्ट में मैंने डे फ्रेम लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से लगभग लगभग टूट रहा है, 118 से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। 118 से वापस ये 90 रुपये के आसपास आ चुका है। तो हमें थोड़ा सा इस पर ये नज़र रखनी है, छोटा टाइम फ्रेम लगा के हमें ये चेक करना है कि भाई इसके अंदर वर्किंग अभी क्या हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये लगभग लगभग यहाँ पे है 89 के आसपास है। अगर ये अपनी 200 के ऊपर ट्रैवल करता है, अगर हम 1 घंटा भी लगा लें तो 1 घंटे में भी हमें यही चेक करना है कि अगर ये अपने 200 के ऊपर ट्रैवल करता है, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करता है, तो आपको इसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी होती नज़र आ सकती है। बाकी नज़र यही रखनी है कि अब इसके जैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आपको एक मौका मिल सकता है इसके अंदर बैठने का। और अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करके दिखाऊँ, अगर फिबोनाची लगा के दिखा दूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अपने लेवल से कंप्लीट लगभग कंप्लीशन के आसपास ये लेवल कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल तो नज़र नहीं आ रहा आगे, पर शर्त है कि इनके रिजल्ट थोड़े से बेहतर आने चाहिए और मार्केट सपोर्ट करे। तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस एक बार 190 रुपये के आसपास जाता आपको नज़र आएगा। तो आपको थोड़ा सा नज़र में रखना है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वापस अपना तोड़ के जब ये कोई भी चीज़ नीचे जाती है तो ओवरसोल्ड ओवरबोट जो होती है, तो अभी वही स्थिति इसकी चल रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है अभी। तो बाकी आप नज़र रखिए, अपनी स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए कि इस तरीके का शेयर है। क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ कंपनी की वर्किंग पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा सबसे पहले कि भैया कंपनी कर क्या रही है। कंपनी का ही सिर्फ कागजों में तो नहीं खेल रही, ऐसा तो कुछ है नहीं है। आपको पता है कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन में काम करते हैं लोग, हर साल किताबें चलनी पूरे साल लगने वाला ही आइटम है। और आपको पता है कि हमारे देश में आबादी ही इतनी है कि भैया बच्चे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल ऑफिस की स्टेशनरी बहुत आती है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कंजम्पशन वाली हैं। बिल्कुल एफएमसीजी जैसा ही प्रोडक्ट है, चलता ही रहेगा, जितना बना लो उतना कम है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक्स और अच्छे शेयरों के लिए हमारे से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।